और शुरुआत लद्दाख यूनियन टेरिटरी से, जहां पर हुकूमत मुसलसल ये बताने में अभी तक कामयाब नहीं हुई या नाकाम रही कि यूटी में सियासी क़यादत के साथ 4 निकाती एजेंडे पर आइंदा की मीटिंग कब होगी। इन सब के बीच में नाराजगी बढ़ रही थी और मरकज से बातचीत में ताखीर के खिलाफ भूख हड़ताल का ऐलान जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से 3 रोज कबल किया गया था। आज केडीए की जानिब से ये कॉल जो दी गई थी उसके मुताबिक करगिल के हुसैनी पार्क से बंद की शुरुआत होगी, एहतजाज किया जाएगा, जिसमें इतलात के मुताबिक लद्दाख में, चूंकि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो ये भी साफ कर दिया था कि लेह एपेक्स बॉडी या लैब के जिम्मेदारान भी आज की इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे और केडीए यानी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और मरकज से बातचीत में ताखीर के बीच हाई पावर कमेटी, जिसकी सरबराही मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय कर रहे हैं, कि आइंदा की मीटिंग कब होगी डेट तय करने में कामयाब नहीं हुई, जिससे नाराजगी मुसलसल सियासी क़यादत में बढ़ रही है और आज यही इसका नतीजा है कि हड़ताल होगी। इन मसाइल पर लद्दाख की जो मुनफरद सकाफती शनाख्त है, ज़बान है, ज़मीन है, रोज़गार के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लेह और करगिल की खुद मुख्तार हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स को मजबूत बनाना जैसे मामलात शामिल थे। लेकिन जो उस वक्त कमेटी बनाई गई थी जिसमें आला सरकारी अफसरान भी शामिल थे, लद्दाख को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर गौर करने के लिए कायम की गई थी, लेकिन कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई, जिससे नाराज़गी पूरे खित्ते के अंदर है। और करगिल में पहले ही साफ कर दिया गया था केडीए के शरीक चेयरमैन असगर अली करबलाई की तरफ से कि गुज़श्ता मुलाकात में जो एचपीसी के साथ 2 माह पहले हुई थी, डोमिसाइल, रिक्रूटमेंट और रिजर्वेशन जैसे मामलात पर खासी बातचीत हुई और उसमें पेशरफ्त भी हुई, लेकिन यकीन दिलाया गया था कि 1 माह के अंदर दोबारा इजलास बुलाया जाएगा ताकि बुनियादी मुतालबात जिनमें रियासती दर्जा है, 6 शेड्यूल की शमूलियत है, इन पर बातचीत हो सके। लेकिन वो इजलास आज तक नहीं हुआ। ये मसला मुसलसल ताखीर का शिकार हुआ और इस तरीके से ये जो ज़ेर इल्तवा मामलात थे उन पर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मरकज़ की तरफ से आता, कोई पेशरफ दोनों अतराफ से होती, बातचीत होती, या तो मरकज़ की क़यादत को दिल्ली बुलाया जाता या फिर डायरेक्टली किसी न किसी तरीके से किसी नुमाइंदे के थ्रू डायलॉग्स में एंगेज किया जाता सियासी क़यादत को। वो सारा नहीं हुआ। नतीजा उसका ये कि आज फिर से हड़ताल की कॉल दी गई है और इतलात के मुताबिक करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के अलावा लेह एपेक्स बॉडी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी आज इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और ये थोड़ी देर बाद ये एहतजाज शुरू हो जाएगा। मोहम्मद इसहाक हमारे साथ गुलिस्तान नुमाइंदा लद्दाख से ज्वाइन किए हैं। इसहाक, क्या मज़ीद तफसीलात हैं, क्या तैयारियां हैं जो आज दिन का प्लान है? और ख़बर ये भी है कि आज के इस एहतजाज में या जो 3 रोज़ा भूख हड़ताल है इसमें सोनम वांगचुक साहब भी शामिल हो रहे हैं। जी आसिफ, आप बता दें लद्दाख डेमोक्रेटिक अलायंस और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह एपेक्स बॉडी ने आज से यानी 9 अगस्त से 3 दिनों के लिए भूख हड़ताल हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया है और इस हंगर स्ट्राइक के लिए बाज़ाबिता कल पूरी तरह से तैयारी हुसैनी पार्क में शामियाना बना के, पंडाल बना के मुकम्मल किया है और आज अभी भी जो हंगर स्ट्राइक साइट है वहां पे लोगों का आना शुरू हुआ है। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबर्स और एपेक्स बॉडी से भी मेंबर्स जो हैं आज 9 बजे से इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत करेंगे। सोनम वांगचुक यकीनन आने वाले समय में ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस वक्त बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक जो हैं दिल्ली में हैं, तो वो दिल्ली में भी जो है मीडिया ब्रीफिंग्स दिल्ली में दे सकते हैं, मीडिया बाइट दिल्ली में दे सकते हैं। यानी 9 अगस्त इवनिंग तक वो दिल्ली में रहेंगे। आने वाले यानी 9 अगस्त के बाद जो है आखिरी दिनों में सोनम वांगचुक भी हंगर स्ट्राइक में ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ लेह एपेक्स बॉडी के जो को चेयरमैन हैं सिरिंग दोरजे लहरुक, वो भी इस हंगर स्ट्राइक में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ जो हिल काउंसिल हैं एलआईसी करगिल के जी हिल काउंसिल से भी सीसी करगिल के साथ साथ जो काउंसलर्स हैं वो भी इस हंगर स्ट्राइक में शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन असगर अली करबलाई का कहना है कि जो ये हंगर स्ट्राइक लद्दाख के अंदर काफी मुद्दत के बाद किया जा रहा है। उनका मानना है कि अब जो है लद्दाख के जो अहम मुद्दे जिसमें 6 शेड्यूल और स्टेटहुड को लेके गवर्नमेंट के सामने वो मेन जो मुद्दों को लेके जाएंगे, क्योंकि इससे पहले गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर
डोमिसाइल को लेकर एक डिसीजन लिया गया था और डोमिसाइल के डिसीजन को एक्सेप्ट करके लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वापस लद्दाख आए थे। और उसके बाद से जो है डायलॉग का सिलसिला जो है इसके बाद किसी भी तरह की डायलॉग नहीं हुआ है। तो अभी जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो लेह अपेक्स बॉडी में डिमांड कर रहे हैं कि एक तो जल्द से डायलॉग शुरू हो और खासकर 62 स्टेट रूट के ऊपर बातचीत किया जा सके। जी अच्छा, जब ये एहतजाज की कॉल दी गई थी, चूंकि हम देख रहे थे 6 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 7 और 8 को भी कंफर्मेशन हो गई थी, ये जो 72 घंटे गुजरे हैं, क्या हुकूमत की तरफ से कोई किसी तरह का आश्वासन, कोई यकीन दहानी कराई गई कि एहतजाज और ये जब से ऐलान हुआ था इस पीरियड के दरमियान कोई राब्ता करने की कोशिश या नेगोशिएशन पार्ट पर ही मसाइल का हल तलाशा जाए? इस तरफ कोई पॉजिटिव रिस्पांस मरकज़ की तरफ से या हाई पावर कमेटी के किसी भी जिम्मेदार या रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आया? जी फिलहाल मरकज की तरफ से राबिते की कोशिश की अगर हम बात करें या राबिते की बात करें, वो हाई पावर्ड कमेटी या लेह अपेक्स बॉडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इन दोनों की तरफ से जो है इंफॉर्मेशन जो है हमें नहीं मिली है। और चूंकि जिस हिसाब से एजिटेशंस और जो हंगर स्ट्राइक को तेज करने की कोशिश किया जा रहा है, उस हिसाब से जो है इन्विटेशन की मांग को ही लेके प्रोटेस्ट हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और इन्विटेशन के हवाले से किसी भी तरह के अपडेट फिलहाल नहीं है। एक आखिरी चीज़, क्या लेह अपेक्स बॉडी के जिम्मेदारान ये कंफर्म कर चुके हैं वो इस इजलास का हिस्सा होंगे? क्योंकि गुज़श्ता दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सजाद करगिली साहब की तरफ से की गई, कुछ हमने देखा कि मकामी सतह पर बहुत सारी बातें की गई कि शायद एक ये दोनों ग्रुप अलग अलग रास्ते पर चल पड़े हैं, इख्तलाफात पैदा होने की बात आई, अगरचे खुलकर बाद में इस पर किसी ने बात नहीं की, लेकिन इस इजलास में चूंकि सबको मदऊ किया गया है, ये ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि तमाम लोग आज एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएंगे दोनों ग्रुप से? जी, ये जो हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया है ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी। क्योंकि लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच में लगातार मीटिंग्स इससे पहले भी हुआ है और लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में किसी भी तरह की दूरी नहीं है। जो दूरी अब सजाद करगिली की बात कर रहे हैं वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है मीटिंग्स न करने पर, जो है अपने मूवमेंट को तेज न करने पर सजाद करगिली ने सवाल रेज किया था और उसी का जवाब रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें अफजल अली करबलाई ने कहा कि एक संगठन में लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है और लोगों का अलग अलग राय होता है, तो सज्जाद करगिली का जो राय है उसके राय को जेन्युइनिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर मीटिंग भी हुआ है और उसके ऊपर जो है एक्सेप्ट भी करके जो है करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है सीरियस नोट्स पे अब ग्राउंड पे आ रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। मोहम्मद इसाक गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा तफसीलात फराहम कर रहे थे, लद्दाख से हमारे साथ थे। आज हड़ताल होगी और शुरुआत होने जा रही है और कुछ लीडरान जिनमें सोनम वांगचुक साहब भी हैं जो सपोर्ट करने के लिए पहले से तैयार हो चुके हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। दूसरी तरफ इंतज़ार इस बात का भी कि क्या इस भूख हड़ताल के 3 रोज़ा पीरियड के दौरान मुतलकीन की जानिब से या हुकूमती इदारों की जानिब से भी कोई राब्ता होगा या नहीं।